हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का जेनेटिक्स पार्ट। सो जेनेटिक्स के अंदर पहला चैप्टर आता है क्लास 12th बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक में चैप्टर, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम दो टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला है जेनेटिक्स क्या होता है, ये पहले देख लेते हैं। सो जेनेटिक्स is a branch of science that deals with inheritance and variation. Okay? So genetics क्या होता है, डील करता है इन दोनों टर्म्स के साथ, एक इनहेरिटेंस, दूसरा वेरिएशन। नाउ अब हम जानने वाले हैं कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, या फिर आप प्रोजेनी भी बोल सकते हैं। अगर हम सिंपली बात करें कि इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, जो भी कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमें मिला है, चाहे वो स्किन कलर हो, चाहे वो आई कलर हो, चाहे वो हेयर कलर हो, ये सारे चीज़ें जो है इनहेरिटेंस के थ्रू ही हमें मिली है। तो यही चीज़ है इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं वेरिएशन। आइए सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेरिएशन मतलब होता है डिग्री बाय व्हिच बाय प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम पेरेंट्स। अब हम एकदम तो अपने पेरेंट्स के कॉपी नहीं होते हैं, हम में भी कुछ डिफरेंट, हम भी उनसे कुछ डिफरेंट गुण रखते हैं। कुछ गुण उनसे हमारे में आता है जिन्हें हम इनहेरिटेंस कहते हैं, लेकिन हमारे कुछ यूनिक गुण भी हमारे में मौजूद होता है। हम बिल्कुल उनकी तरह कॉपी नहीं होते हैं। तो वो जो डिफरेंट चीज़ें हमारे अंदर है, वो जो डिफरेंट क्वालिटीज़ हमारे अंदर है, उन्हें हम कहते हैं वेरिएशन। अब आइए समझते हैं जीन क्या होता है। तो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पड़ा रहता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। अब इस क्रोमोसोम को हम यहाँ पर बना लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। तो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब हमें पता है, या फिर अगर पता नहीं है तो जान लीजिए, क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलकर बना होता है। तो ये हम यहाँ पर इसका डीएनए बना दे। तो ये है इसका डीएनए। अब इस डीएनए पर बहुत सारे जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जीन क्या है? जीन क्रोमोसोम ही है, लेकिन क्रोमोसोम का स्पेशल वो पार्ट है या सेगमेंट है जो एक कंप्लीट आरएनए को कोड करता है। देखो, डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अभी इतना जानो कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सारे कैरेक्टर को डिसाइड करने में, ठीक है। तो इस डीएनए के अंदर काफ़ी सारे जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। अब तो क्या हम कह सकते हैं कि पूरा डीएनए ही जीन है? नहीं, डीएनए का कुछ पोर्शन, लाइक यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है जो हमारा क्या करता है, आई कलर को डिसाइड करता है। लेकिन आई कलर को डिसाइड कैसे करता है? ये जीन, ये डीएनए का पार्ट आरएनए बनाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है हमारे आई कलर को डिसाइड करने में, ठीक है। बात करें कि जीन होता क्या है, जीन डीएनए ही है, लेकिन डीएनए का वो स्पेशल, या डीएनए का वो स्पेशल सेगमेंट या पार्ट है जो एक कंप्लीट आरएनए को कोड करता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे जीन क्या है। जीन का डेफिनेशन, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, अ पार्ट ऑफ डीएनए, gene is a part of DNA which is coding a complete RNA। समझ में आया होगा कि इनहेरिटेंस, वेरिएशन एंड जीन क्या होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।